हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 में से सम नंबर 4, जिसके अंदर हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसके दोनों बेस एंगल हमें दिए गए हैं, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, और इससे अलग हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम भी दिया गया है जो है 11 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा उतनी ही लेंथ का जितना कि हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम दिया गया है, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दोनों बेस एंगल हमें दिए गए थे, एक 30 डिग्री एक 90 डिग्री, तो जो बेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, इसी के दोनों साइड में हम उन दोनों एंगल्स को, यानी कि एक तरफ हम ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का एंगल और एक तरफ हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में ये देख सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ए बी, और इस ए बी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है उसकी तीनों साइड्स का सम 11 सेंटीमीटर है। इससे अलग हमें यहाँ पर उसके दो बेस एंगल दिए गए थे, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो पॉइंट ए के ऊपर हम एक एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, इस तरह से ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, एंड पॉइंट बी पर हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल हमने बनाए हैं एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आप प्रोट्रैक्टर यानी कि डी की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप इनको कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद इसमें आगे कहा गया है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए पी एंड एंगल ए बी आर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वाई। अब इसके बाद हमें उन दोनों एंगल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो एक्सरसाइज 11.1 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास ये एक एंगल है और आपको इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कंपास को एक बार इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, और फिर कंपास को उतना ही ओपन किए हुए इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और उस पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। जब हम एंगल के वर्टेक्स से आर्क के इंटरसेक्शन को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, तो बीच में से ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये उस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये उस एंगल का बाइसेक्टर है। तो अब सेम यही काम हमें करना होगा इस 30 डिग्री वाले एंगल के लिए और इस 90 डिग्री वाले एंगल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये एक आर्क लगी हुई है, तो सबसे पहले हम कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हम आर्क के इस वाले पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और उस पहले वाली आर्क को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देंगे। और जब हम एंगल के वर्टेक्स यानी कि पॉइंट ए को इस आर्क के इंटरसेक्शन से ज्वाइन करेंगे, तो अब यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये उस 30 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर है। सेम हमें करना है उस 90 डिग्री वाले एंगल के लिए भी। तो हम कंपास को एक बार इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक आर्क को लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए इस वाले पॉइंट पर रखना है और पहले वाली आर्क को हम इंटरसेक्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पर हम पॉइंट बी को आर्क के इंटरसेक्शन से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन अब यहाँ पर ड्रॉ की गई है ये उस 90 डिग्री वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो दैट मीन्स हमने 30 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस लाइन को आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमने 90 डिग्री के एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट वाई पर। और यही यहाँ पर थर्ड स्टेप में कहा गया था कि हमें एंगल बी ए पी एंड एंगल ए बी आर के बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है, और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट वाई पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है ए वाई एंड बी वाई को।
तो आप देख सकते हो कि बाइसेक्टर जो ड्रॉ किए गए हैं उनके नाम है ए वाई एंड बी वाई। नाउ इसके बाद ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम एंड एस टी ऑफ ए वाई एंड बी वाई, यानी कि उन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए थे, एक ए वाई और दूसरा बी वाई, अब उन दोनों के भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने होंगे। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे और ए वाई के दोनों साइड में इस तरीके से हम आर्क लगा देंगे। अब उसी कंपास को उतना ही ओपन किए हुए हम पॉइंट वाई पर रखेंगे और उन पहले वाली दोनों आर्क को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देंगे। और जब आर्क के इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया जाएगा तो ये जो लाइन उन आर्क के इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है, ये उस ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एक्स पर, यानी कि हमने यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया है एक्स। इसी तरीके से जब हम बी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए हम कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पर और इस तरीके से इसके दोनों साइड में हम आर्क लगा देंगे। फिर कंपास को उतना ही ओपन किए हुए पॉइंट वाई पर रखना है और उन पहले वाली आर्क पर इस तरीके से हम इंटरसेक्ट करवा देंगे। और जब आर्क के इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया जाएगा तो उनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन इस बी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस ए बी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट जेड पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए वाई एंड बी वाई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं जो ए बी को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड पर। अब हम यहाँ पर x को ज्वाइन करेंगे y के साथ और इसी तरह से z को भी ज्वाइन करेंगे y के साथ और यहाँ पर ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम एंड एस टी ऑफ ए वाई एंड बी वाई रिस्पेक्टिवली। एल एम एंड एस टी intersect ए बी एट x and z respectively. Now join x, y and y, z, then x, y, z is the required triangle. तो यानी कि ये एक्स वाई जेड वही ट्रायंगल है जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। अब अगर आप यहाँ पर मेज़र करके देखते हो तो ये एंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री का, ये एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री का और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेज़रमेंट अगर आप फाइंड करके उसको ऐड करते हो तो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, इन तीनों का सम आपको 11 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वो ट्रायंगल है जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। तब तक आप चैप्टर 11 की अच्छे से प्रैक्टिस करना और इन डायग्राम्स को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बार बार ड्रॉ करके देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।